जय हिंद। आज हम पॉलिटी के लेक्चर में देखते हैं मूल अधिकार के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले जानते हैं कि मूल अधिकार होता क्या है। तो हुआ ये था कि जो ब्रिटेन के राजा थे किंग जॉन, ठीक है, ब्रिटेन के राजा किंग जॉन ने जो इनके सामंत थे, ठीक है, सामंतों के दबाव में आकर एक घोषणा पत्र जारी किया था। ठीक है, क्या जारी किया था? एक घोषणा पत्र, जिसपे क्या था ना, जो वहाँ ब्रिटेन के नागरिक थे उनके अधिकारों के बारे में बताया गया था। ठीक है, ये घटना कब हुई थी? ये हुई थी 1215 में। ठीक, तो 1215 में जो ब्रिटेन के राजा थे किंग जॉन, उन्होंने अपने सामंतों के दबाव में आकर एक जनता के लिए, मतलब नागरिकों के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया था, जिसको क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो ये क्या है? मूल अधिकार को क्या बोलते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा। मतलब ये भारत के नागरिकों के लिए क्या है? घोषणा पत्र है। ठीक है, सरकार द्वारा दिया गया घोषणा पत्र है भारत के नागरिकों के लिए। ठीक, अब इसका प्रावधान जो संविधान में है वो कहाँ पे है? भाग 3 में। भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक, फिर इसको कहाँ से लिया गया? तो हमारे संविधान में जब संविधान बन रहा था तो यूएसए के संविधान से मूल अधिकारों को अब भारतीय संविधान में लिया गया है। ठीक, अब मूल अधिकार की कुछ विशेषताओं को देखते हैं। ठीक, तो इसकी विशेषता में सबसे पहले क्या है? ये न्यायालय के द्वारा संरक्षण प्राप्त है। संरक्षण मतलब होता है कि इसका गार्जियन कौन है? तो इसका गार्जियन है न्यायालय। न्यायालय कौन सा? एक तो सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट भी एज वेल एज। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स जो है ना, उनके गार्जियन है। मतलब उनकी देख रेख करते हैं कि उनके साथ कोई छेड़खानी तो नहीं कर रहा, उनका कोई वायलेशन तो नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, फिर ये वाद योग्य है। वाद योग का मतलब होता है कि जैसे इनके ऊपर, जैसे किसी कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके मूल अधिकार का हनन हो रहा है, ठीक है, अगर हनन हो रहा है तो वो डायरेक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में ये वाद योग है। सुप्रीम कोर्ट जाएगा कैसे? तो अनुच्छेद 32 से। ठीक है, सीधे अनुच्छेद 32 से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ठीक है, तो जिस प्रकार की आवश्यकता है उस प्रकार की वो रिट जारी करता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, ये सारी रिट हैं जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है मूल अधिकार के हनन पर। ठीक है, 5 प्रकार की रिट है जो ये जारी करता है। अब देखिए, जैसे ये इंडिया है, यहाँ पे एक स्टेट है केरल। ठीक, अब केरल का कोई व्यक्ति है, दिल्ली यहाँ पे है राजधानी, और यहाँ पे क्या है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक, अब किसी व्यक्ति का यहाँ पे मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो उसको यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए संविधान में अनुच्छेद 226 है। ठीक है, जिसके तहत व्यवस्था की गई है कि व्यक्ति जो है ना, वो हाई कोर्ट में भी इसके लिए अपील कर सकता है, डायरेक्ट हाई कोर्ट। इसके लिए इसके नीचे के अधीनस्थ न्यायालयों में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो वो सीधे या तो 226 से हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, या तो अनुच्छेद 32 से वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। ठीक है, फिर तीसरी विशेषता है ये क्या है? ये राज्य के लिए एक तरह से नकारात्मक है। मूल अधिकार जो है वो नकारात्मक, क्योंकि संविधान से ये नागरिकों को प्राप्त है। तो नागरिक को प्राप्त है तो होता क्या है कि इसमें होता यह है कि जो व्यक्ति है ना, ये अपने हनन, जैसे इसके मूल अधिकार के हनन पे ये सीधे या तो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा या तो हाई कोर्ट। तो राज्य जो है ये विवश है, ये ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती कि जो मूल अधिकारों का हनन करे, या फिर ऐसी किसी विधि का निर्माण नहीं कर सकती जो मूल अधिकारों का वायोलेशन करता हो। ठीक है, तो ये राज्य के विरुद्ध है। ठीक है, तो राज्य के विरुद्ध है, तो इसीलिए राज्य के लिए क्या है? नकारात्मक भी है। ठीक, ये राज्य के लिए क्या है? नकारात्मक है। ठीक है, फिर युक्ति युक्त प्रतिबंध। अब युक्ति युक्त प्रतिबंध एक तरह से ऐसे देख लो कि इस पे ना कुछ बाउंड्रीज लगाई गई हैं, और या फिर आप ऐसे समझ लो कि युक्ति युक्त प्रतिबंध क्या होता है कि मतलब जो भी बाउंड्रीज लगाई जा रही है मूल अधिकार पे, जिस 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 चीज के लिए भी रोका जा रहा है, उसका एक जेन्युइन रीजन है। ठीक है,
अब जैसे हमारे संविधान में है अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत है, मतलब कि ये छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, ठीक है, ठीक। लेकिन अब कोरोना आया था। अब कोरोना में जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, अब ये इसके पास जा रहा है और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो ये इससे दूर जाएगा, ये कहेगा नहीं तुम मुझे मत छुओ, मेरे पास मत आओ। फिर ये उठ के चला जाएगा हाई कोर्ट, बोलेगा साहब साहब ये हमारे साथ भेदभाव किए और हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन हो गया, ठीक है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ना डंडे लगाएगा, ठीक, इनको फिर क्या बताएगा कि देखिए मूल अधिकार आपको मिले हैं लेकिन उन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध भी है स्वास्थ्य को लेके, ठीक है। अब कोरोना क्या है, कोरोना क्या था कि आसपास बैठने से एयर टू एयर फैल रहा था, तो इसीलिए युक्ति युक्त प्रतिबंध क्या हो गया, मतलब किसी भी रीजन से, ठीक है, जिसमें जैसे अब स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है तो स्वतंत्रता के अधिकार में जैसे अब आप स्वतंत्र हैं, ठीक, उसमें वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो आप कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक। तो आप कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल डालेंगे, किसी को भी आप गाली दे सकते हैं, आप कि कहीं दूसरे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कुछ बोल सकते हैं। तो देश की एकता, अखंडता आदि अखंडता को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, युक्ति युक्त प्रतिबंध जो है वो लगाए जाते हैं, ठीक। तो ये चीज़ होता है युक्ति युक्त प्रतिबंध जो मूल अधिकार पर लगाए जाते हैं। फिर इसके बाद आता है अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, जो अनुच्छेद 352 से राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है, तो अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो अनुच्छेद 20, ठीक है, और 21, ठीक, मतलब गरिमा में जीवन जो आदमी का है उससे छेड़खानी नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 21 में क्या है, गरिमा में जीवन का अधिकार, ठीक। तो आदमी का जो गरिमा में, तो देखो ये दो अनुच्छेद जो हैं 20 और 21, ये किसी भी हाल में ये निलंबित नहीं होंगे, ठीक है, ये निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। बाकी जो अधिकार हैं, ठीक, बाकी जो भी मूल अधिकार हैं उनको राष्ट्रीय आपात के दौरान निलंबित किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन 20 और 21 को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जाएगा, ठीक। तो ये थी मूल अधिकार की विशेषताएं। अब देखते हैं मूल अधिकार थे कितने। तो जब संविधान बना प्रारंभ में, मतलब मूल संविधान में, तो मूल संविधान में कुल 7 तरह के मौलिक अधिकार थे, ठीक है, और उसके बाद अब कितने हैं, तो अब 6 हैं। तो जो एक कम हुआ वो कौन सा हो गया, तो एक अधिकार जो कम हुआ ये था संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का अधिकार था, ये हटा दिया गया, ठीक है। ये हमारे संविधान में अब मतलब है, ऐसा नहीं है, ये 300 का में, अनुच्छेद 300 का में अब ये कानूनी अधिकार है, ठीक है, ये अब कानूनी अधिकार बन चुका है, अब ये मौलिक अधिकार नहीं है। क्यों इसको हटाना बहुत जरूरी था। जैसे जब देश आज़ाद हुआ तो प्रारंभ में क्या हुआ कि आधारभूत संरचनाओं का विकास करना था, सड़क हो गया, बिजली पानी, इनके सबके लिए। तो क्या हो रहा था, संपत्ति का अधिकार था मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार का हनन होने पर व्यक्ति कहाँ जाएगा, या तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा या तो सीधे हाई कोर्ट जाएगा, ठीक है। अब जैसे कोई जगह है, ठीक है, सड़क बनानी है सरकार को, ठीक है, अब यहाँ पे इतनी दूर में किसी का एक खेत आ रहा है, ठीक है, अब सरकार अभी क्या है, अभी इसका क्या होता है, मुआवजा दे दिया जाता है इतने खेत का और सड़क निकाल दी जाती है। अगर व्यक्ति का मन है तो, नहीं मन है तो देना पड़ेगा, मुआवजा ले लो, खेत दे दो, ठीक। तो ये बात होती है। लेकिन जब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था तो ये व्यवस्था, मतलब जैसे अब सड़क जा रही है किसी के खेत से, अब वो होता नहीं है हमारे दादा की ज़मीन है, हमारे पुश्तैनी ज़मीन है, हम नहीं देंगे, कोई कितना भी दे दे, तो वो वाली भावना लोगों में थी। तो अब सड़क क्या करे, ऐसे घुमा के थोड़ी ना, ऐसे अब हर जगह तो सड़क नहीं घुमा सकते ना। अब सड़क है, ट्रांसपोर्ट अगर सीधा, जितना सीधा रहेगा विकास उतना तेज होगा। तो इसीलिए जो है संपत्ति का अधिकार लाया गया, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाया गया, ठीक है, क्योंकि इसके व्यक्ति क्या करता था, सीधे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट कहता था कि हाँ भाई संपत्ति का अधिकार जो है वो मूल अधिकार है, तो हनन कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को, ये जो कमी थी इसको हटाने के लिए फिर संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा के 300 का, अनुच्छेद 300 का से कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं पहला
तो पहला क्या है, समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में आता है अनुच्छेद 14 से 18 तक, ठीक है। फिर आता है दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता में आता है 19 से 22 तक। अब इसमें जैसे 19 है, 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अब जैसे अनुच्छेद 14 है, इसमें विधि के समक्ष समता बताई गई है। 18 है, इसमें बताया गया है उपाधियों का अंत हो जाएगा। 17 में बताया गया है कि छुआछूत भेदभाव का अंत हो जाएगा, ठीक है। और 16 में बताया गया है लोक नियोजन और में अवसर की समानता। 15 में बताया गया है धर्म, लिंग, जाति, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये सब चीजें बताई गई हैं। अब स्वतंत्रता का अधिकार में 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो इसी फिर आता है तीसरा इसी क्रम में, तो तीसरे में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, ठीक है। और बाकी भी लोगों के लिए व्यवस्था है, लेकिन इसमें महिला और बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब सबको पता है कि प्रस्तावना में क्या गया है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। तो पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब क्या हो गया कि भारत का कोई भी अपना मतलब देश का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, ये धर्म के लिए न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म माने, पूजा पाठ करे, कैसी कुछ भी अपना जो भी है उसके बारे में बताया गया। फिर पांचवा है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। तो इसमें खास करके जो अल्पसंख्यक वर्ग है ना, उनके लिए व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो अल्पसंख्यक व्यक्तियों के लिए मतलब भारत में जो है उनके लिए शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। फिर आता है ये छठवां, ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ये, इसको डॉक्टर अंबेडकर जो थे, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने इसको क्या बताया था, संविधान की आत्मा, ठीक है, आत्मा बताया था, ठीक। इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सिर्फ एक अनुच्छेद 32, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 में इसको डॉक्टर साहब ने आत्मा क्यों बताया, क्योंकि इसमें जो है ना अगर किसी भी व्यक्ति का हनन हो रहा है तो वो सीधे जो है अनुच्छेद 32 से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है कि साहब हमारे मूल अधिकार का हनन हो रहा है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, वो मामले को देख के उसके हिसाब से 5 प्रकार की रिटें होती हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। वो 5 प्रकार में कोई भी एक प्रकार की रिट जो है वो जारी कर सकता है और मूल अधिकार की रक्षा करेगा, ठीक है। तो ये थे 6 प्रकार के मूल अधिकार और मूल अधिकार के बारे में बेसिक जानकारी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ये जो आपके मूल अधिकार हैं 1 से लेके 6 तक, इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और कहाँ पे कौन सा संशोधन किया गया है, किसमें क्या बताया गया है, इसको देखेंगे। आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।